Hello students, in this video we will discuss dimensions of a physical quantity. So before discussing this in detail, बेटा हम जो है 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड को पहले डिस्कस करेंगे. टेबल मैंने पहले से बनाया हुआ है, सो जस्ट check it properly. So now 7 dimensions of the world are dimension of length, that is L, डायमेंशन ऑफ मास, उसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, साथ में स्क्वायर ब्रैकेट. डायमेंशन ऑफ टाइम, अगेन इन स्क्वायर ब्रैकेट t. डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा कैपिटल A. डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इज कैपिटल T. डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज CD. एंड डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, MOL इन स्क्वायर ब्रैकेट. ऑल द डायमेंशन जो हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में ही आएंगी. और यूनिट्स इन SI सिस्टम इज दैट लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर. डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैंडेला. एंड डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल. इनके सिंबल जो हैं बेटा, मीटर का स्मॉल m है, किलोग्राम का kg, सेकंड का स्मॉल s, एम्पियर का कैपिटल A बिकॉज फॉर द स्पेसिफिक ऑफ साइंटिस्ट. केल्विन भी आप कैपिटल K से बताओगे, केल्विन भी साइंटिस्ट का नाम है इसलिए. कैंडेला CD से, एंड मोल जो है वो MOL से. राइट, नाउ विल प्रोसीड विद द डायमेंशंस of a physical quantity. Okay, so beta definition wise, the dimensions of a physical quantity are the powers or exponents to which the fundamental quantities must be raised to represent that quantity completely. Okay, now example से एक, सपोज मैं डेंसिटी का एग्जांपल ले रहा हूं. एंड डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. ओके बेटा, मास को हम कैपिटल M से बता सकते हैं. एंड वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. सो एक बार मैं लिख देता हूं इसको, मास देन लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. ना मास को कैपिटल M से बताते हैं हम. राइट, इसको आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे. लेंथ भी L है, ब्रेड्थ को भी L से बताएंगे बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस ओनली. और ये भी हाइट भी हमारा लेंथ में आएगा. तो हमारे पास सारे बेसिस सेम आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. सो यहाँ पे मेरे पास L इंटू L इंटू L आ जाएगा, L रेज़्ड टू पावर 3. ओके, और अगर डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, सो आई कैन राइट M रेज़्ड टू पावर 1 एंड L रेज़्ड टू पावर -3. बेटा पावर जब न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो उनका साइन चेंज हो जाता है, और अगर डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो भी इसका साइन चेंज हो जाएगा. अगर मैं डायमेंशनल इक्वेशन लिखूं, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी को आप क्या करोगे? स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दोगे, एंड टू द अदर साइड यहाँ आएगा M रेज़्ड टू पावर 1, L रेज़्ड टू पावर -3
टाइम नहीं है इसमें तो हम लिखेंगे टाइम रेज़्ड पावर 0. ओके, सो इन दिस वे I can say that dimensions of a density are dimensions of a density are वन इन मास, क्योंकि मास की पावर जो है 1 है, ठीक है, -3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम. ओके, आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो. ये 1 जो है वो डायमेंशन ऑफ मास है, 1 डायमेंशन ऑफ मास है, एंड -3 इज द डायमेंशन इन लेंथ, हियर -3, एंड 0 इज द डायमेंशन इन टाइम, राइट. सो यहाँ पे मैंने मास, लेंथ और टाइम का डायमेंशन लिखा हुआ है, राइट. सिमिलरली अगर मैं और एग्जांपल कंसीडर करूं, सो सेकंड एग्जांपल इज से वेलोसिटी. बेटा वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ से रिप्रेजेंट कर देंगे हम, एक तरह से डिस्टेंस ही है, और टाइम को टी से. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये डिनोमिनेटर का टी मैं ऊपर ले जाऊंगा. सो ये बेटा आ जाएगा L1 टी रेज़्ड पावर -1. एंड सिंपली डायमेंशनल इक्वेशन लिखना हो तो वेलोसिटी को भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड टू द राइट हैंड साइड m रेज़्ड पावर 0, L रेज़्ड पावर 1 and t रेज़्ड पावर -1, right. Again I can say dimension of mass is 0, okay, and dimension of length is 1 and dimension of time is -1. ये हमें ये बताते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर ये जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आ रही हैं ना, वो कितनी बार डिपेंड कर रही हैं. जितनी बार भी डिपेंड करेंगे तो उतनी पावर से हम इसको लिख देंगे. जैसे मास के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करी, तो मास की डायमेंशन जो है वो 0 बन रही है. लेंथ के ऊपर एक बार डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पे उसकी पावर 1 आ गई, और टाइम के इन्वर्सली आ रही है, तो यहाँ पे हम -1 जो है टाइम की पावर लिख देंगे. सो ये डायमेंशंस हैं. ओके, आई होप ये आइडिया आपको क्लियर है. तो आप डायरेक्ट अभी वेलोसिटी का LT-1 ऐसा करके लर्न करोगे. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, LT-1, लाइक दैट. ओके, नाउ थर्ड वन, से आई एम गोइंग टू कंसीडर फॉर एक्सेलरेशन. सिंपल पहले करेंगे, उसके बाद काफ़ी सारे हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूले हैं. सो एक्सेलरेशन होता है बेटा मास, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके, ना वेलोसिटी आई टोल्ड यू, एक बार डायरेक्ट भी लर्न करोगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको लर्न होते जाएंगे. LT-1 और नीचे एक बार टाइम फिर से आ जाएगा. ठीक है, डिनोमिनेटर में टाइम था तो मैंने लिख दिया. ना अगर ये डिनोमिनेटर का टाइम मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो L तो 1 आ ही रहा है, लेकिन T जो है पहले से -1 है, और इस T को, डिनोमिनेटर के T को अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो ये भी -1 आ जाएगा पावर में. ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख रहा हूँ ताकि आपको इनिशियली समझ आए सारी चीज़. ये बेटा आ जाएगा L1 एंड देन T-2, बिकॉज -1 -2, तो LT-2. इन दैट वे यू कैन लर्न दिस. ओके, फोर्थ वन, फोर्स का. ना फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू
एक्सेलरेशन। अच्छा, मास के लिए तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मास के लिए क्या आ जाएगा m, और एक्सेलरेशन के लिए अभी हमने करा दैट इज LT माइनस 2। 1 लिख भी सकते हो, नहीं लिखना तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे अगर नहीं लिखा हुआ है तो मास का डायमेंशन 1 है, L का भी डायमेंशन 1 है, तो आई कैन से M1 L1 T माइनस 2। ओके, तो आपने फोर्स का भी डायरेक्ट लर्न करना है, बिकॉज काफ़ी सारे डायमेंशनल इक्वेशन बनाने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो विद प्रैक्टिस आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। फिफ्थ वन इज वर्क और एनर्जी, इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा। बेटा वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, नाउ सी फोर्स का अभी हमने किया, व्हाट वाज दैट, फोर्स का अगर बात करूं सो दैट इज ml t minus 2, ml t minus 2, राइट। और डिस्टेंस का क्या है, दैट इज l। बेटा अभी देखो यहाँ पे भी l है, यहाँ पे भी l है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, फाइन। तो व्हाट आई कैन से, यहाँ आ जाएगा ml2 t माइनस 2। अब डायरेक्ट आपको एनर्जी और वर्क का भी आ जाएगा, व्हाट इज दैट, ml2 t माइनस 2, राइट। नाउ फर्दर आई कैन से we can proceed for pressure। बेटा प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। आई थिंक आपको लर्न हो गया होगा। फोर्स के लिए हमने ड्राइव किया था ml t माइनस 2, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो इसको, और एरिया का आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो वो आ जाएगा हमारा l रेज़ पावर 2। ओके, नाउ ये l रेज़ पावर 2 अगर न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो पावर्स जो हैं वो विद साइन चेंज होके आएंगी। लाइक पहले से 1 है ऊपर न्यूमरेटर में, तो 2 अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो l माइनस 2 आ जाएगा, 1 माइनस 2, एंड t एज इट इज, t के पावर जो है माइनस 2 ही आ जाएगी। व्हेन विल सॉल्व दिस, व्हाट आई विल गेट, ml माइनस 1 t माइनस 2। ओके, ये प्रेशर का फॉर्मूला आ गया, राइट। नाउ सेवंथ वन इज फॉर द इम्पल्स। आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, बाकी आपका बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाता है। आइडिया आपको लग रहा है, इम्पल्स होता है बेटा फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। एज यू नो फोर्स के लिए हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला है ml t माइनस 2, आप पहले उसको लिख दो। टाइम का t रेज़ पावर 1 ही आएगा, ठीक है। नाउ अगर मैं ये 1 t माइनस 2 के साथ सॉल्व करना चाहता हूँ, पहले तो मेरा ml एज इट इज आ जाएगा, नाउ t रेज़ पावर आ जाएगा माइनस 2 एंड प्लस 1। So what I'll get, ml t minus 1, right? So this will be the dimension formula of impulse. Okay. Now eighth, stress is also a kind of pressure, that is force upon area. तो ये हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला वही आ जाएगा जो प्रेशर का आएगा, दैट इज ml t माइनस 2 अपॉन एरिया का आ जाएगा l स्क्वायर। सो सिंपली आई कैन से इट विल बी ml माइनस 1 t माइनस 2, राइट।
बेटा 9th है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, बट उससे पहले आपको स्ट्रेन का आना चाहिए। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ तो चेंज इन लेंथ आ जाएगा, बट आप चेंज इन डायमेंशन लिख दो, बिकॉज स्ट्रेन भी 2-3 टाइप की है। सो चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन। तो बेटा अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे लेंथ आ जाएगा, डायमेंशन की जगह क्या आ जाएगा? लेंथ। चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। सो सिंपली आई कैन से कि यहाँ पे देखो ऊपर भी एल आ जाएगा, चेंज इन लेंथ भी तो एल ही आएगा, और ओरिजिनल लेंथ क्या थी? वो भी एल थी। तो ओवरऑल मेरे पास ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी, एम एल, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। So this is a dimensionless quantity. Okay. Now 10th one, coefficient of elasticity. Coefficient of elasticity. बेटा वो आएगा रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस का हमारा डायमेंशन फॉर्मूला वही था सेम, प्रेशर वाला, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं उसको मैं, ml -1t-2। कहाँ से आया मेरा ये? दिस वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ फोर्स अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस, ml-t-2 अपॉन l स्क्वायर, तो सॉल्व करके हमारे पास आता है ml -1t-2। ओके, एंड स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। तो बेटा नीचे जो है डिनोमिनेटर में आप डायमेंशनलेस के लिए 1 लिख सकते हो, या फिर m0, l0, t0। ओके, डायमेंशनलेस तो 1 ही है, एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 इज 1, तो वो डायमेंशनलेस है। और इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का है वो सेम डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा जो हमारा स्ट्रेस और प्रेशर का आता था। ठीक है। 11th वन, सरफेस टेंशन। बेटा सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, फोर्स का आई टोल्ड यू लाइक ml-t-2 आप डायरेक्ट लर्न करके रखो, और नीचे भी लेंथ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ अगर L का देखें तो L 0 बन जाएगा, बिकॉज ये आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे L और L। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये आएगा m⁻⁴ l⁻�0 एंड t⁻⁻²। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे हम, 12th वन, दैट इज ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको बेटा कैपिटल जी से बताते हैं। किससे बताते हैं? कैपिटल जी से। एज यू नो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो आता था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, उसके लिए बेटा फॉर्मूला आता था G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ओके, और अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा G को आइसोलेट करूँ तो G जो आएगा, यहाँ से मैं इसको अलग कर रहा हूँ, आइसोलेट कर रहा हूँ, रीअरेंज करके मेरे पास आ जाएगा ये F फोर्स इनटू रेडियस का स्क्वायर, ओके, अपॉन m1 मास है, m2 भी मास है। ओके, नाउ फोर्स के लिए मैं लिख रहा हूँ ml-t-2। बेटा डिस्टेंस के लिए आ जाएगा l स्क्वायर, और मास के लिए नीचे m1 के लिए भी m और m2 के लिए भी m, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर। ओके, नाउ if I'll try to write dimension formula for capital G,
बेटा m ऊपर ले जाओगे तो वो आ जाएगा m1 - 2, ओके। l को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, l3 आ जाएगा, राइट, एंड t -2. नाउ इफ विल अगेन सिंप्लीफाई, m आ जाएगा m⁻⁻1, देन l3 t -2. Okay, so this is the dimension formula of gravitational constant. Then we have pressure gradient. ये नई टर्म यूज हो रही है ग्रेडियंट। बेटा जिसके साथ भी ग्रेडियंट लगा होगा ना, तो आपने डिनोमिनेटर में डिस्टेंस से उसका चेंज देखना होता है। लाइक प्रेशर का चेंज हम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस देख रहे हैं, तो मीन्स प्रेशर ओवर डिस्टेंस, राइट। अगर आपको याद हो तो प्रेशर के लिए हमने अभी ड्राइव किया था, दैट इज ml-1 t -2, ये प्रेशर का था। और डायरेक्टली अगर डिस्टेंस का मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो l अगर न्यूमरेटर में लेके जाऊँगा तो इट विल बिकम l-1 -1, ओके, t -2 एज इट इज। और बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट आई विल गेट, ml-2 t -2, okay, this is for pressure gradient, right? Now we'll have Planck's constant. मैं इंपॉर्टेंट वाले आपको करवा रहा हूँ, अगर आपको एक बार कंसेप्ट आ गया और फॉर्मूले आपको लर्न हो गए तो आप इजीली ड्राइव कर लोगे, ठीक है। बेटा एनर्जी होता है HF के इक्वल, ओके। एनर्जी वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, F इज फ्रीक्वेंसी, E इज एनर्जी एंड H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ से मैं अगर ड्राइव करूँ तो H जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ओके। तो H के लिए डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा, एनर्जी के लिए होता है बेटा ml2 t -2, वर्क का एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, और फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो ये आ जाएगा t⁻⁻1। सो यहाँ पे जो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, सो ml2 t -2, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे सो ml2 तो बेटा एज इट इज आ जाएगा, एंड दिस विल बिकम t -2 + 1। सो ओवरऑल हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला फाइनली बनेगा वो बनेगा ml2 t -1, okay, like this. Now एक हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कर लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके। बेटा इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, F = 6 pi eta RV, जिसमें 6 पाई कांस्टेंट रहेगा, ये तो डायमेंशनलेस है, राइट। ईटा जो आएगा ना, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो आएगा फोर्स अपॉन रेडियस इनटू वेलोसिटी, ओके। तो यहाँ से मेरे पास फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml-t -2, रेडियस डिस्टेंस है उसको l ही लेंगे, एंड वेलोसिटी होता है बेटा lt -1, ओके। नाउ अगर मैं डिनोमिनेटर इस l को देखूं तो ये तो इससे कैंसिल हो रहा है, राइट। सो मास मेरा एज इट इज आ जाएगा, l को जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो आ जाएगा l -1, बिकॉज ये l बचा हुआ था डिनोमिनेटर में, एंड t को ऊपर लेके जाएंगे तो वो आएगा t⁻² + 1। सो अल्टीमेटली
आई कैन से कि मेरे पास ये m1 l -1 और t रेस्ट पावर -1 आ जाएगा। ओके, सो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो ईटा को अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा, सो ये हमारा डायमेंशन इक्वेशन हो गया। आप ट्राई करते रहो, ठीक है। जो भी आपको डाउट आता है रिगार्डिंग डायमेंशन फॉर्मूला, यू कैन राइट मी इन कमेंट। तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।